नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बदकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा बयान आया है दोस्तों, जिसने समाजवादी पार्टी की बेचैनी को बढ़ा दिया और बीजेपी को एक नया हमला करने का मौका दे दिया है। दरअसल हम आपको बताया कि आगरा दौरे पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये दावा कर दिया है कि सपा के कई विधायक बीजेपी में आने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें शामिल नहीं कर रही। अब ये बयान सिर्फ एक सामान्य राजनीति तंज नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। बीजेपी ये बताना चाह रही है दोस्तों कि सपा अंदर से टूट रही है, बिखर रही है और 2027 से पहले उसका संगठन कमजोर पड़ने लगा है। और इसी बयान के साथ आज हम इस पूरे मामले को समझ लेते हैं कि क्या वाकई धीरे धीरे बिखर रही है सपा। क्या बिहार चुनाव के बाद सपा को गहरी चोट लगी है? क्या महाराष्ट्र से लेकर के यूपी तक अब सपा कमजोर पड़ने लगी है? और केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान का आखिर राजनीतिक मतलब क्या है? तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी को शुरू करते हैं और शुरू से समझ लेते हैं। सबसे पहले आगरा में केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा दोस्तों, वो साफ साफ एक डबल स्ट्राइक वाला बयान है। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि सपा के कई विधायक बीजेपी में आने को तैयार हैं, यानी सपा में अंदरूनी हलचल है, असंतोष है और भरोसा जो है वो डगमगा रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी उन्हें शामिल नहीं कर रही है, यानी कि बीजेपी खुद को चुनिंदा दिखाने की कोशिश कर रही है, जैसे पार्टी के पास विकल्प इतने हैं कि वो हर किसी को नहीं ले लेती। यानी एक ही बयान में उन्होंने दो काम कर दिए, सपा को कमजोर भी दिखा दिया और बीजेपी को ताकतवर भी। और यहीं से पहला सवाल उठ लेता है दोस्तों कि क्या धीरे धीरे अब बिखर रही है सपा? देखिए, राजनीति में पार्टी टूटती नहीं, उससे पहले कमजोर किया जाता है। सबसे पहले अफवाहें उड़ती हैं, फला विधायक नाराज है, फला नेता संपर्क में है, फिर बयान आते हैं कि कई लोग तैयार बैठे हैं और उसके बाद कुछ चेहरे अचानक पार्टी छोड़ देते हैं और बाकी लोग डरे सहमे होकर शांत हो जाते हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है वो सीधे संकेत देता है कि बीजेपी ये संदेश देना चाह रही है कि सपा में अंदर से हिलन जो है वो अब शुरू हो गई। अब सवाल इसमें यह है कि क्या ये सच है या फिर एक राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति? तो इसका जवाब थोड़ा सा संतुलन में समझना जरूरी है दोस्तों। दरअसल सपा के अंदर कोई भी पार्टी की तरह टिकट को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के या चुनावी रणनीति को लेकर के या फिर पद और प्रतिष्ठा को लेकर के नाराजगियां जरूर होती रही है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से बार बार ये बता रही है और इस बात को उठा रही है, उससे लग रहा है कि बीजेपी 2027 की तैयारी में सपा को अंदर से कमजोर दिखा करके उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो तोड़ना चाहती है। क्योंकि चुनाव में एक बड़ा खेल मनोविज्ञान का भी होता है। अगर बार बार ये बताया जाए कि सपा खत्म हो रही है, सपा में दिक्कत है, लोग भाग रहे हैं, तो कई बार अंदर बैठे नेता भी ये सोचने लगते हैं कि कहीं मैं आखिर में अकेले ना यहाँ रह जाऊं। और यही राजनीति का दोस्तों सबसे बड़ा खेल है। इसके बाद एक एंगल और जुड़ जाता है दोस्तों बिहार चुनाव का, कि क्या बिहार चुनाव के बाद सपा को सच में गहरी चोट लग गई? अब केशव मौर्य ने आगरा में एक और बात कही है कि उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव बिहार में चुनाव हार करके लौटे हैं, इसीलिए वो बौखलाए हुए। यहाँ बिहार का जिक्र इसलिए अहम है क्योंकि अखिलेश यादव अब यूपी तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए वो अलग अलग राज्यों में अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। लेकिन जब किसी राज्य में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है तो विरोधी उसे असफलता का ठप्पा बना करके प्रचार में इस्तेमाल करने लगते हैं और यही केशव प्रसाद मौर्य भी कर रहे हैं। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि बिहार में से वापसी के बाद अखिलेश घबरा गए। मतलब यह है कि बीजेपी अखिलेश को यह जताना चाहती है कि आप यूपी से बाहर जहां जाएंगे वहां आपकी पकड़ कमजोर है, यानी अखिलेश यादव को सिर्फ यूपी की राजनीति तक सीमित कर देना और उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी को झटका दे देना। तो क्या इससे गहरी चोट कहा जा सकता है? देखिए दोस्तों, सियासत में चोट तब गहरी हो जाती है जब पार्टी के अंदर आत्मविश्वास जो है वो डगमगाने लगता है, या यूं कहें कि वो टूटने लगता है। अगर किसी जगह हार को लेकर के पार्टी में ये बात फैल जाए कि नेतृत्व गलत फैल रहा है तो नुकसान होता है और यही बीजेपी चाहती है कि बिहार को लेकर के बहस बने और सपा की राजनीति को कमजोर साबित किया जाए। दरअसल केशव मौर्य ने सपा पर हमला करते हुए दोस्तों ये कहा कि सपा ने 2024 में झूठ फैलाकर के कुछ सीटें जो है वो जीत ली, लेकिन उस भ्रम को हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार की जनता ने नकार दिया। अब यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि 2024 में सपा को जो बढ़त मिली है वो स्थायी नहीं थी।
अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि क्या सपा अब सच में कमजोर हो रही है? यूपी में सपा कमजोर नहीं, लेकिन चुनौती बढ़ गई, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया था। सपा कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में अच्छी पकड़ बनाई, तो बीजेपी अब उसी नुकसान की भरपाई के लिए हर स्तर पर सपा का डर निकाल करके सपा की कमजोरी दिखाने की रणनीति पर चलने लगी है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या दिल्ली, जैसे भी राज्य जिक्र करके बीजेपी एक नैरेटिव बना रही है कि सपा सिर्फ एक राज्य की पार्टी है, देश में उसका कोई भविष्य नहीं। और जब आप किसी नेता को बार बार सीमित दिखाते हैं तो उसके खिलाफ अपने समर्थकों को और ज्यादा सक्रिय किया जा सकता है, और ये एक तरफ से साइकोलॉजिकल प्रेशर भी माना जाता है। अब दोस्तों सवाल बड़ा है कि क्या सपा के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, राजनीति में संपर्क की खबरें हमेशा रहती है, लेकिन खास बात यह है कि केशव मौर्य ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि कई विधायक आने को तैयार हैं, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उन्हें ले नहीं रही है। अब ये जो लाइन है वो बहुत चालाकी और बहुत ही सूझबूझ वाली है। इससे बीजेपी दो फायदे लेती है। पहला फायदा इसमें उनको ये मिलता है कि सपा से शक और डर पैदा की जा सकती है, कौन विधायक संपर्क में है, आखिर कौन नहीं है, क्या ये बात सही है या गलत, तमाम तरह के जो अटकलें हैं वो लगाए जा सकते हैं। पार्टी के अंदर ही विश्वास जो है वो बढ़ने लगेगा। और उसके बाद जो दूसरा फायदा मिलेगा बीजेपी को वो ये है कि बीजेपी अपने वोटरों को ये संदेश देना चाहती है कि हम इतने मजबूत हैं कि हमको दूसरे पार्टी के लोग की तो अब तो जरूरत नहीं, हमें अभी कोई भी अन्य पार्टी के लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने लोग हैं जो हमारे पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें भी नहीं ले रहे। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से दोनों पहलुओं से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें बेहद फायदा जो है वो मिल रहा है। अब सवाल यहाँ उठने लगा है दोस्तों ये कि क्या सच में कोई विधायक जा रहा है? इसका जवाब सीधा है नहीं। लेकिन दोस्तों बीजेपी जिस तरह ये बात उछाल रही है उससे ये तो साफ है कि 2027 से पहले वो सपा को अस्थिर दिखाना चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के पीडीए नारे पर भी जोरदार कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, यानी बीजेपी ये कहना चाह रही है कि सपा का विकास मॉडल समाज का विकास नहीं बल्कि परिवार का विकास है। और ये जो लाइन है वो बीजेपी ने इसलिए चुनी क्योंकि सपा की राजनीति पर परिवारवाद का जो आरोप है वो हमेशा से लगता आया है। तो पीडीए को उसी दिशा में मोड़ करके बीजेपी सपा के उस नारे को कमजोर करना चाहती है जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को जोड़ता है। इसी के साथ आपको हम बताएं कि केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना की तारीफ की और कहा कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, लेकिन विपक्ष को परेशानी। और फिर उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को राम का नाम लेने में भी दिक्कत हो जाती है। अब ये धर्म बनाम राजनीति वाला जो मुद्दा है वो यहाँ पर आ जाता है। दरअसल बीजेपी अक्सर ऐसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरती आई है क्योंकि इससे चुनावी ध्रुवीकरण होता है और बीजेपी को उसके परंपरागत वोट बेस को मजबूत करने की जो है वो मदद वो मिल जाए। यानी केशव प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है वो केवल सपा पर हमला नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि बीजेपी अब 2027 की चुनावी भाषा में आ चुकी है। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों अब ये जो पूरा मामला है वो एक लाइन में आपको हम समझाते हैं तो इससे ये समझ में आता है कि केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सपा के अंदर टूट की खबर नहीं बल्कि सपा को तोड़ने की राजनीतिक रणनीति है, क्योंकि बीजेपी के लिए 2027 बेहद अहम है और 2024 के झटके के बाद बीजेपी अब कोई और रिस्क नहीं लेना चाहती। इसमें अब बड़ा सवाल जो है दोस्तों वो हमारा आपके लिए, अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि सपा के विधायक सच में बीजेपी के संपर्क में? क्या पार्टी के अंदर असंतोष है? क्या अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं या फिर बीजेपी सिर्फ 2027 से पहले नैरेटिव बना करके सपा को कमजोर करने में लगी है? आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।